दर्शकों नमस्कार। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इस समय पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में एक ही बात की चर्चा है कि विनेश फोगाट के साथ ऐसा क्या हुआ कि उनका वजन बढ़ गया और उनको अयोग्य घोषित करते हुए प्रतियोगिता से ही बाहर कर दिया गया। तो देखिए पूरी तकनीकी जानकारी, किस तरीके से रेसलिंग होती है, कुश्ती का युद्ध होता है, उसके क्या नियम होते हैं, किन नियमों का पालन करना पड़ता है और कितना सख्त होता है अपने वजन को काबू में रखना, उन सब की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं राणा जी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक रेसलर हैं। इन्होंने काफी सारे रेसलिंग बाउट जीते हैं, 4 गोल्ड मेडल लेके आई हैं हमारे देश के लिए। और राणा जी, हम आपका स्वागत करते हैं। और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो वाकया हुआ है जी विनेश फोगाट जी के साथ, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? सर, ये तो सच है कि भारत से गोल्ड मेडल निश्चित रूप से जा चुका है और कहीं ना कहीं समय का जो हवाव रहा है खिलाड़ी के लिए, वो समय का पूरा दोष है, गलती है, बस यही हम मान सकते हैं। समय का दोष है। देखिए नियम तो जो नियम है वो रहते ही हैं, लेकिन ये समय का दोष है, समय उनके साथ नहीं था। क्या कई बार ऐसा होता है कि खिलाड़ियों को, जो रेसलर होते हैं, उनको काफी वजन घटाना पड़ता है और वो वजन नहीं घटा पाई, क्या रहा होगा पूरा वाकया? ऐसा नहीं है, वो एक्सपीरियंस प्लेयर है और काफी लंबे टाइम से वो कुश्ती में है और काफी अच्छे स्तर पे, जो एशियाड वर्ल्ड चैंपियन से कॉमनवेल्थ में उन्होंने काफी मेडल जीते हैं और तीसरा उनका लगातार ओलंपिक था। तो ऐसा नहीं, एक्सपीरियंस भी अच्छा है उनका, लेकिन यहाँ आप कह सकते हैं कि उन्होंने वेट पहले से ही अपना कंट्रोल में रखा और कंट्रोल कर रही थी। उस दौरान, उस दिन जिस दिन फर्स्ट टाइम उनका वेट हुआ था, वो अपना वेट वो 49,900 ग्राम उनका वेट आया था। लेकिन जब हम बाउट लड़ते हैं तो हमको रिकवरी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ जाती है। अगर हम रिकवरी नहीं होगी तो हम बाउट कैसे लड़ेंगे, वो भी इतने बड़े प्लेयरों से जो वर्ल्ड चैंपियन रहे, वो जो 82 कुश्तियों में वो हारी ही नहीं थी, जापान जो रेसलर थी। लेकिन उन्होंने इतने होने के बाद भी विनेश फोगाट जी ने अपनी कुश्ती को जीता और उनको हराया। फिर दूसरी कुश्ती उन्होंने फिर जीती, तीसरी जीती। यहाँ रिकवरी तो हुई की उन्होंने, तभी उतनी 3 कुश्ती जीत पाई। हो सकता है उस दौरान उनका वेट अप हो गया। देखिए ऐसा भी कहा जा रहा है कि उनके संग जो एक्सपर्ट्स की टीम थी, उनको पता था कि रात में वजन बढ़ चुका है, 52.7 किलो हो गया था। उसके बाद उन्होंने काफी सारे प्रयास किए, लेकिन कई सारे लोग ऐसा दोषारोपण भी कर रहे हैं कि शायद टीम ने प्रॉपर ध्यान नहीं रखा और वजन बढ़ गया और वजन कम करने के प्रयास उस तरीके से नहीं किए गए। ऐसा कोई टीम के साथ ऐसा कुछ होता है? नहीं सर, मैं कहना चाहूंगी टीम के साथ उनके पर्सनल कोच भी थे और टीम मैनेजर भी थे, कोचेस थे और उनके विनेश फोगाट जी के हस्बैंड भी साथ में थे। तो मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है कि कोई गलती कहीं ना कहीं नहीं हुई है, लेकिन यहाँ उनकी रिकवरी जो होनी थी वो तो हो ही है ना। जो उनको जो पानी की आवश्यकता थी, जो फूड की आवश्यकता थी, वो तो उन्होंने लिया ना। उस दौरान उनका वेट अप हुआ है, लेकिन जो वेट उन्होंने रात भर, जब जैसे ही सेमीफाइनल उनका खत्म हुआ था, वैसा ही वेट चेक किया गया उनका और लगातार उस वेट में वो पूरी टीम उनके साथ में लग चुकी थी। पूरी रात हम खबरें हमको मिल रही हैं, वहां से आ रही हैं कि पूरी रात ना टीम उनकी सोई थी, ना विनेश जी सोई थी। वो वेट कम करने में लग गई थी और सुबह तक वो अपना वेट कम करने में लगी रही। अच्छा, ऐसे भी चर्चाएं हैं कि विनेश फोगाट ऑलरेडी ओवरवेट थी, 53 केजी में खेलती थी। उन्होंने, कुछ लोग कह रहे हैं जबरदस्ती करके वेट रिड्यूस किया और वो 50 में खेली, या मतलब जो भी कुछ ऐसे वाकया रहा है। तो कितना मुश्किल होता है, क्योंकि 53 में ऑलरेडी खेलती आई थी, तो क्या 53 में संभावनाएं थी, कुछ लोग कह रहे हैं, जीतने की? नहीं सर, देखो ये तो प्लेयर के ऊपर है कि मैं किस में अपना अच्छा प्रदर्शन कर सकता हूँ। तो ये प्लेयर के ऊपर डिपेंड, किसी ने उनको ढकेला नहीं जबरदस्ती, ये प्लेयर की चॉइस होती है कि उसको किस में कंफर्ट है, वो किस में अच्छे से प्रदर्शन कर सकता है, किस में मेडल ले सकता है। उनका देश को गोल्ड मेडल दिलाने का जो सपना था, इसलिए उन्होंने वो 50 केजी वेट चुना और उसमें उन्होंने क्वालिफाई भी करके आई। वहां भी तो वेट दिया ही होगा, तो वहां क्वालिफाई किया, जब जाके वो ओलंपिक खेली। उस दिन भी वेट दिया था, लेकिन
समय का सारा अभाव, मैं अभी भी कह रही हूँ, समय का अभाव रहा है। उन्होंने अपने नाखून काट दिए, अपने बाल काट दिए, कपड़े छोटे कर लिए, जो वो कर सकती थी, यहाँ तक कि उन्होंने ब्लड भी अपना निकलवा दिया था। लेकिन लोगों का कहना है कि क्या 100 ग्राम की वाली बात थी, राजनीति है, ये साजिश है। लेकिन क्या विनेश नहीं चाहती थी कि उनका मेडल आए? क्या विनेश नहीं चाहती थी कि अपने देश को मेडल दिलाए? तो जो लोग अपनी राजनीति के अपने फंडे जो सीधे कर रहे हैं, अपने आंकड़े जो सीधे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये गलत है। और सबको मिलके उनका साथ देना चाहिए, उनको उनका मोरल जो कहते हैं कि सपोर्ट देना चाहिए, वो देना चाहिए। लेकिन हम कहीं ना कहीं उनको साजिश बता रहे हैं, राजनीति बता रहे हैं, तो गलत है। देखिए, बहुत बड़ी बात रानी राणा जी कह रहे हैं कि यहाँ राजनीति नहीं होना चाहिए, खेल को खेल के तरीके से देखना चाहिए और ऐसा प्रयास करना चाहिए कि उनका मोरल डाउन ना हो। आप खुद भी एक रेसलर रहे हैं, आपने भी काफी सारे बाउट खेले हैं, ये आपके साथ भी कभी समस्या आई कि कभी वजन बढ़ा हो और आप ना खेल पाए हों? जी, मैं शुरुआत में ही, जब मैं फर्स्ट टाइम स्कूल, जब छोटे कंपटीशन में खेली थी स्कूल स्टेट में, तो मेरा वेट आ चुका था 44। लेकिन कुछ महीने बाद होता है नेशनल, तो जब मेरा नेशनल था तो मेरा वेट 48-50 तक पहुंच गया था। तो मुझे लगा कि मेरा वेट, मैं नई प्लेयर हूँ, मैं कम नहीं कर पाऊंगी और मुझे समय नहीं करना चाहिए और छोड़ देना चाहिए। तो मैंने वो कंपटीशन छोड़ दिया था। तो देखिए, काफी सारे रेसलर्स के साथ ऐसा होता है कि जो वेट होता है उसको यदि वो कंट्रोल नहीं कर पाए तो उनको कई बार गेम छोड़ना पड़ता है। चाहे आपके छोटे लेवल के स्पोर्ट्स हों, चाहे अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, ओलंपिक तो बहुत बड़ा गेम है, लेकिन रूल्स हैं, रूल्स को फॉलो सबको करना होता है। अच्छा, आपने भी कई बार वेट कम किया होगा, या जिस तरह से रेसलर्स वेट करते हैं, क्या क्या प्रोसेस अपनाते हैं? बेल्ट होता है, क्या क्या चीजें होती है, कितना मुश्किल होता होगा ऐसे वेट कंट्रोल करके रखना? सर, मैं उन विदेश जी का बहुत सम्मान करती हूँ। और मैं कई बार, हमको जब पता नहीं होता है, मैंने खुद ने बेंचेटर पहन के एक बार यूनिवर्सिटी में अपने कोच से छुपकर वेट कम किया, कि उन्होंने तो मना किया था कि इस तरीके से वेट कम मत करो और आप अपना डाइट के अनुसार, ट्रेनिंग के अनुसार वेट कम करो। लेकिन मुझे लगा था कि मैं इस तरीके से बहुत आसानी से वेट कम कर लूंगी। और जब मैंने वेट कम कर भी लिया, ज्यादा पसीना बहा दिया, लेकिन मैं फाइट अपनी अच्छी नहीं दे पाई। मुझे ऐसा लग रहा था कि कब कुश्ती खत्म हो और मैं कब मैट से बाहर आऊं, क्योंकि हाथ पैर चलना ही बंद हो जाते हैं जब अपनी बॉडी के अंदर पानी की कमी होती है। लेकिन विनेश जी ने पूरा अपना वेट कम किया और इतने अच्छे प्लेयर से लड़ी हैं जो आज तक हारी नहीं थी, उनको हराया है। तो उनका हमें सम्मान करना चाहिए, पूरे भारत को उनका सम्मान करना चाहिए। और उनका बहुत, मैं तो कहूंगी कि वो बड़ी जीवटता और जीदार पहलवान है। मैं तो उनका बहुत सम्मान करती हूँ। मेडल नहीं जीती, लेकिन गोल्डन गर्ल वही है भारत के लिए। जी बिल्कुल। तो देखिए, रानी राणा जी ने बहुत सारी तकनीकी बातें हमें बताई। देखिए, ये जो रेसलिंग का गेम है, ये इसमें वेट और जो वर्ग होता है, 50 केजी है, 53 केजी है, 55 केजी है, जिसमें आप खेल रहे हैं उसके अनुसार आपको कंट्रोल रखना है। और जब आप पहला गेम खेल रहे हैं, एग्जॉशन हो जाता है, आपको बहुत सारा डाइट लेनी पड़ती है, लिक्विड लेना पड़ता है। उसके बाद ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। उस चुनौती को पूरा किया उन्होंने, चुनौती को पूरा भी किया उन्होंने, अपना वेट को कंट्रोल भी किया। और मुझे पता है कि कई हफ्तों से उन्होंने अपने जो उनकी डाइट थी उसमें से भी उन्होंने कट कर दिया होगा। कुछ प्यासी भी रही होंगी, भूखी भी रही होंगी। कई बार प्लेयर भूखे रह के वेट, ये त्याग नहीं देख पा रहे हैं लोग ये त्याग नहीं देख पा रहे हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है। उन्होंने और चाहती वो तो सिल्वर मेडल ले लेती, बहाने बना, जो एक रूल है उसमें कि आप चोट का बहाना बना के या जो भी है आप सिल्वर मेडल। लेकिन जो उनकी जिद थी कि मुझे तो देश को गोल्ड मेडल दिलाना है, वो जिद के लिए उनका सम्मान करना चाहिए कि उनकी जो जिद थी कि अपने देश को गोल्ड मेडल दिलवाना चाहिए। और उनका शायद समय के कारण सारी चीजें बिगड़ गई हैं। तो ये दुर्भाग्य है हमारा और उनका भी कि हमें गोल्ड मेडल नहीं मिल पाया। तो ये दुर्भाग्य है केवल, क्योंकि समय बहुत बलवान होता है। ना तो विनेश फोगाट के प्रयास में कमी थी, ना उनके पूरे टीम के प्रयास में कमी थी। सबने बहुत एफर्ट्स लगाए। और देखिए, एक हद के बाद वजन कम करना नुकसानदायक भी होता है, एग्जॉशन बहुत हो सकता है। और हो सकता है वजन कम कर भी लेती शायद जबरदस्ती तो भी ना जीत पाती, क्योंकि फिर बॉडी उतना शायद सपोर्ट नहीं करती स्पोर्ट्स में। नहीं सर, उन्होंने पूरी कोशिश करी है, जो कर सकते थे। उन्होंने ब्लड भी निकाला, जो ब्लड कौन निकालता है? एक पहले से ही आपकी बॉडी वीक है, बिल्कुल आप पहले से ही अपनी बॉडी को कमजोर करके चल रहे हो, वेट कम करके चल रहे हो। कई महीनों से शायद उन्होंने खाने को कंट्रोल कर दिया हो, खाया भी नहीं हो,
फल फ्रूट जो भी अपनी ऐसी डाइट पे चल रही हूँ जो आम इंसान को पसंद भी नहीं होती है, वो डाइट उनको ले रही हूँ। लेकिन फिर भी उन्होंने जो कर सकती थी वो उन्होंने किया, लेकिन शायद समय थोड़ा, अगर 1 घंटे का और समय मिल जाता उनको तो शायद वो 100 ग्राम वेट भी घटा के और वो मेडल भी ले आते हैं गोल्ड। तो देखिए, ये हमारे साथ रानी राणा जी, एक अंतर्राष्ट्रीय रेसलर जिन्होंने खुद भी अपने जीवन में वो सब अनुभव किया है। कई बार बाउट से पहले उन्होंने भी अपने वजन को कंट्रोल करने के लिए काफी कुछ किया है। तो वो उन तकनीकी चीजों को समझती हैं, वो उस त्याग को समझती हैं, वो पर्दे के पीछे की उस कहानी को समझती हैं जिसमें एक रेसलर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है जिस वर्ग में वो खेल रहा है उस वर्ग के वजन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये उम्मीद करता हूं कि जो हमारे दर्शक हैं उनकी जो अभी कुछ भ्रांतियां थी, दुविधाएं थी मन में, वो क्लियर हो पाई होंगी, क्योंकि एक अनुभवी रेसलर हमारे साथ हैं जो आपको वो सब जानकारी शेयर कर रही हैं जो आपको जानना जरूरी है। तो रानी राणा जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को रेसलिंग से संबंधित और वजन का कितना बड़ा एक चैलेंज होता है कंट्रोल करना, उसकी जानकारी दी। और दर्शकों, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, धन्यवाद।